हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के इतिहास में बात करेंगे उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन की। उत्तराखंड में किस तरह से जो उत्तराखंड की स्थापना हुई, कैसे उत्तराखंड राज्य बना। तो उन सभी चीज़ों के बारे में और उन उन जो उसमें आंदोलन हुए थे, जितने भी आंदोलन हुए थे, वो सभी उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट को। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन। उत्तराखंड में किस तरह से जो उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चला था, उसको उत्तराखंड एक राज्य बनाने का आंदोलन चला था, किस तरह से वो आंदोलन उत्तराखंड में चला था, क्या क्या घटनाएं हुई थी, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 5 मई 1938 को दोस्तों श्रीनगर में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन में ही पहली बार पृथक राज्य बनाने की मांग उठी थी। श्रीनगर में 5 मई 1938 को पहली बार उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग उठी थी और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 में श्रीदेव सुमन ने दोस्तों पृथक राज्य की मांग के लिए गणदेश सेवा संघ की भी स्थापना की थी। बाद में इस संघ का नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। 1946 में हल्द्वानी में कांग्रेस के सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुमाऊं व गढ़वाल को दो अलग-अलग भागों में अलग-अलग भाग बनाने की मांग की थी। अ, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। और ठीक 1950 में उत्तराखंड व हिमाचल को दोस्तों उत्तराखंड को और हिमाचल प्रदेश को पृथक हिमालयी राज्य बनाने की के लिए एक समिति बनाई गई थी, पर्वत विकास जन समिति। तब 1950 में इस समिति का गठन किया गया था कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को एक अलग हिमालयी राज्य बनाया जाएगा, पर्वतीय राज्य बनाया जाएगा। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, पर्वतीय विकास जन समिति। कभी-कभी पूछ दिया जाता है कि श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की थी? तो 1938 में इसकी स्थापना की थी और पहली बार जो उत्तराखंड की पृथक राज्य बनाने की माँग उठी थी, वो 5 मई 1938 को उठी थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1955 में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन हेतु पृथक क्षेत्र बनाने की भी माँग की थी। फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके एक अलग से एक क्षेत्र बनाने की भी माँग की थी 1955 में। 1957 में टेरी के जो अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह, वे भी उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शामिल हो गए थे। बाद में जाके दोस्तों एक परिषद बनाया जाता है, पर्वतीय राज्य परिषद। पर्वतीय राज्य परिषद जो था 1967 में दयाकृष्ण पांडे द्वारा रामनगर में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था दयाकृष्ण पांडे द्वारा और जो इसके अध्यक्ष थे, पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष थे गोविंद सिंह मेहरा व सचिव जो थे नारायण दत्त सुंदरयाल थे। उसके बाद दोस्तों 1969 में पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था। पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 में हुआ था। उस ठीक उसके बाद 3 अक्टूबर 1970 में पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का भी गठन किया गया था। पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया 3 अक्टूबर 1970 को। और 1972 में नैनीताल में उत्तराखंड परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों। इम्पोर्टेंट है ये कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो उत्तराखंड परिषद ने 1972 में दिया था। चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी थे। उन्होंने बद्रीनाथ से लेके दिल्ली के वोट क्लब तक की पैदल यात्रा की थी प्रताप सिंह नेगी ने, जो कि चमोली के विधायक थे। 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेके गढ़वाल से 900 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी दोस्तों। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने 1984 में। और 1976 में युवा परिषद का गठन किया गया था। 1976 में ही युवा परिषद का भी गठन हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जो उत्तराखंड पृथक राज्य उत्तराखंड की मांग को लेके काफ़ी तरह के दल बन रहे थे। आपस में ही दल बनाए जा रहे थे और समितियां बनाई जा रही थी, जैसे कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन 3 अक्टूबर 1970 को होता है। और 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने उत्तराखंड मांग को लेके गढ़वाल से 900 किलोमीटर तक की साइकिलिंग की थी। तो ठीक उसी तरह से 1976 में युवा परिषद का गठन किया जाता है। और 1979 में जो त्रिवेंद्र सिंह नेगी थे दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह नेगी ने उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया था। त्रिवेंद्र सिंह नेगी ने 1979 में। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल की।
उत्तराखंड क्रांति दल 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था दोस्तों। मसूरी में इसका गठन हुआ था उत्तराखंड क्रांति दल का। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था 24-25 जुलाई 1979 में। 1987 में क्रांति दल का विभाजन हो गया था दोस्तों। जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो 2 भागों में बँट गया था। काशी सिंह ऐरी ने दल की बागडोर संभाली थी उस टाइम पे, जब उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ था 1987 में। तो काशी सिंह ऐरी ने इसको संभाला था, इसकी बागडोर अपने हाथों में ली थी। 9 सितंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया था दोस्तों। 9 सितंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया था, ताकि उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सरकार के कानों तक पहुंच जाए। और 23 नवंबर 1987 को यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल दोस्तों, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्रपति को हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने हेतु ज्ञापन सौंपा था। उत्तराखंड क्रांति दल ने ही 23 नवंबर 1987 को राष्ट्रपति को हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा था। और 23 अप्रैल 1987 को यूकेडी ने ही उत्तराखंड क्रांति दल ने ही के जो उपाध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष थे या उपाध्यक्ष थे, त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम फेंका था दोस्तों, कि उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को लेके जैसे पॉम्पलेट छपवाते हैं, तो उस तरह का पत्र बम फेंका था। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो विधायक बने, जसवंत सिंह बिष्ट, उन्होंने पहली बार उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पृथक राज्य हेतु प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने एक घोषणा पत्र में गैरसैंण को दोस्तों राजधानी घोषित की थी। 1992 जुलाई 1992 में क्रांति दल यूकेडी ने ही गैरसैंण को राजधानी घोषित की थी। 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी, जो कि यूकेडी के एक अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे थे, 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में ही राजधानी की नींव रखी थी दोस्तों। काशी सिंह ऐरी द्वारा ही गैरसैंण को में राजधानी की नींव रखी गई। वह उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया था गैरसैंण का। यूकेडी के बाद उत्तराखंड क्रांति दल के बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा महत्व है उत्तराखंड के पृथक उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। 1987 में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में दोस्तों पर्वतीय राज्य के तर्ज पर उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग करी थी। अल्मोड़ा में लाल कृष्ण आडवाणी ने, और जो राज्य का नाम था वो उत्तरांचल प्रस्तावित किया था दोस्तों। उसी टाइम पे बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में जो पर्वतीय राज्य का आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे। और 1988 में भाजपा के शोभन सिंह ने की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। शोभन सिंह जो भाजपा के अध्यक्ष थे 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था, इनके नेतृत्व में हुआ था। 1991 में विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी उत्तराखंड पृथक राज्य को शामिल किया था। घोषणा पत्र में उत्तराखंड पृथक राज्य में शामिल किया गया था दोस्तों, कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है, तो 1991 में की बात है ये, अगर विधानसभा चुनाव में 1991 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है, तो उसने अपने जो घोषणा पत्र था उसमें पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेके कार्रवाई करने की बात की थी दोस्तों बीजेपी ने। 1991 में ही भाजपा को विजय प्राप्त हुई थी और कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो वहाँ से ये प्रोसेस चालू हो जाता दोस्तों 1991 में। अब जो है मुख्यमंत्री तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बन गए थे कल्याण सिंह नेगी, लेकिन जो सरकार सेंट्रल में, जो केंद्र में सरकार थी वो कांग्रेस की थी, तो वो हो नहीं पाया था। अगस्त 1991 में पृथक राज्य विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास हुआ था दोस्तों। 1991 में विधेयक लाया गया था अगस्त में, जब क्या बोलते हैं, पृथक राज्य की मांग को लेके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पृथक राज्य विधेयक पास किया गया था।
लेकिन केंद्र का इस पे कोई ध्यान नहीं किया दोस्तों, कोई फ़ोकस नहीं था केंद्र का कि केंद्र में, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई थी, तो लेकिन ज़्यादा फ़ोकस नहीं हो पाया था उस टाइम पे। तो 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था दोस्तों। जो विधायक थे कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री थे दोस्तों कल्याण सिंह, तो उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं मुलायम सिंह यादव। अगले जो कल्याण सिंह के बाद जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं मुलायम सिंह यादव। 1994 में मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु 2 समितियों का गठन किया था दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समितियाँ हैं, कौशिक समिति और बर्थवाल समिति। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौशिक समिति और बर्थवाल समिति के बारे में किसने इसका गठन किया था। 1994 में मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु 2 समितियों का गठन किया था। मुलायम सिंह यादव के द्वारा इन समितियों का गठन हुआ था, कौशिक समिति और बर्थवाल समिति का गठन गठन हुआ था 1994 में। अब बात करते हैं दोस्तों मुलायम सिंह द्वारा गठित कौशिक समिति के बारे में। सबसे पहले कौशिक समिति का गठन दोस्तों 4 जनवरी 1994 में हुआ था, किया गया था कौशिक समिति का गठन, और जो इसके अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक थे। रमाशंकर कौशिक जी इसके अध्यक्ष थे कौशिक समिति के। तो मई 1994 में कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दोस्तों। पहली बार मई 1994 में कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अ, और रिपोर्ट में अपनी जो कौशिक समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें 8 जनपद, 3 मंडल व गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। उस टाइम पे 8 जनपद प्रस्तावित थे और 3 मंडल व एक राजधानी जो थी वो गैरसैंण प्रस्तावित हुई थी कौशिक समिति के द्वारा। 21 जून 1994 को मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिश को मंजूर कर दिया था दोस्तों। तो 21 जून 1994 को मुलायम सरकार ने कौशिक समिति की इस जो ये सिफारिश है 8 जनपद, 3 मंडल और गैरसैंण को राजधानी बनाने की जो सिफारिश की थी उन्होंने, इसको मंजूर कर दिया था दोस्तों 21 जून 1994 को। अब 21 जून 1994 को कौशिक समिति द्वारा जो सिफारिश प्रस्तुत की गई थी वो तो पास हो गई थी दोस्तों। अब बर्थवाल समिति की बात करते हैं। बर्थवाल समिति कैसे हुई थी? 1994 में विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था दोस्तों। विनोद बर्थवाल द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। मुलायम सिंह की सरकार ने बर्थवाल समिति के जब गठन हुआ था 1994 में, 1994 में कौशिक समिति का गठन हुआ था, लेकिन 1994 में ही बर्थवाल समिति का भी गठन हुआ था। तो उस टाइम पे जो मुलायम सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की जो सरकार थी, उन्होंने क्या लागू कर दिया था, उत्तर प्रदेश में आरक्षण नीति लागू कर दी गई थी दोस्तों उस टाइम पे। जब आरक्षण नीति लागू हो गई तो वहाँ से मामला बिगड़ गया दोस्तों। जैसे ही आरक्षण नीति लागू हुई तो आरक्षण नीति लागू होने के कारण से ही कई सारी घटनाएँ घटी थी उत्तराखंड में। अगस्त की क्रांति, खटीमा कांड, मसूरी कांड, बाटा घाटा कांड और मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, ये सारी घटनाएँ हम पढ़ेंगे अब कैसे-कैसे ये घटनाएँ घटी थी। जब 1994 में बर्थवाल समिति का गठन हुआ था, उसके बाद जो है तुरंत बाद में मुलायम सरकार ने आरक्षण नीति लागू कर दी थी। तो उस आरक्षण नीति के कारण जो उत्तराखंड में कई सारी घटनाएँ घटी थी, तो वो कैसे घटी और क्या-क्या उन घटनाओं में हुआ था? अब दोस्तों उत्तराखंड में घटे जितने भी कांड उत्तराखंड में जितनी भी क्रांति हुई उन सभी के बारे में बात करते हैं। जब कौशिक समिति और बर्थवाल समिति के गठन होने के बाद जब बर्थवाल समिति के अंदर आरक्षण नीति लागू हो जाती है, जब मुलायम सरकार आरक्षण नीति लागू कर देती है, तो उसके बाद काफ़ी सारे कांड घटते हैं, काफ़ी सारी घटनाएँ घटती हैं। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं अब। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त क्रांति की। मुलायम सरकार ने जब आरक्षण नीति लागू कर दी थी तो अगस्त क्रांति तब शुरू होती है दोस्तों। आरक्षण नीति के कारण ही अगस्त क्रांति की शुरुआत होती है। 2 अगस्त 1994 को इंदिरामणि बड़ौनी ने अगस्त क्रांति के लिए आमरण अनशन किया था। जब आरक्षण नीति लागू हुई थी तो इंदिरामणि बड़ौनी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। और जो यूकेडी था, क्रांति दल था जो, उसके जो युवा नेता थे काशी सिंह एरी, उन्होंने 15 अगस्त को नैनीताल में आमरण अनशन की शुरुआत की थी आरक्षण नीति के खिलाफ। अगस्त क्रांति के बाद दोस्तों खटीमा कांड। 1 सितंबर 1994 को खटीमा उधमसिंह नगर में उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को लेके पहला पुलिस कांड हुआ था दोस्तों। 1 सितंबर 1994 को जो खटीमा कांड हुआ था, पुलिस द्वारा इसमें गोली चलाई गई थी दोस्तों।
पुलिस ने आमरण जो उत्तराखंड पृथक राज्य को लेके खटीमा में एक रैली निकाली गई थी, एक सभा चल रही थी, जिसमें पुलिस ने गोलियां चलाई थी। और जो गोली चलाई थी दोस्तों, उसमें 25 लोग मारे गए थे। खटीमा कांड, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि खटीमा कांड में कौन कौन लोग शहीद हुए थे। तो खटीमा कांड में जो शहीद हुए थे, प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरौला, रामपाल, गोपीचंद, सलीम अहमद, भुवन सिंह और परमजीत, ये सारे नाम हैं दोस्तों। तो कभी पूछ देता है कि खटीमा कांड में कौन कौन शहीद हुए थे। खटीमा कांड के बाद बात करते हैं मसूरी कांड की। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड घटित हुआ था। 1 सितंबर 1994 को तो खटीमा कांड हुआ था, पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई थी सभा में। और 2 सितंबर 1994 को खटीमा कांड के विरोध में मसूरी में एक जुलूस निकाला गया था दोस्तों। 2 सितंबर को जब खटीमा कांड घटता है, तो उसी के बाद 2 सितंबर 1994 को मसूरी में एक जुलूस निकाला जाता है। और इस जुलूस में भी पुलिस वालों ने गोली चला दी थी दोस्तों। तो 7 आंदोलनकारी व एक डीएसपी उमाशंकर त्रिपाठी इसी मसूरी कांड में शहीद हो गए थे। जो मसूरी कांड में जो शहीद हैं वो हैं राय सिंह, बंगराली, मदन मोहन और ममगाई, बालवीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, जेठू सिंह, हंसा धनाई और बेलमती चौहान, ये सभी शहीद हुए थे दोस्तों। अब एक कांड आता है दोस्तों, बाटा घाटा कांड। बाटा घाटा कांड जो होता है 15 सितंबर 1994 को घटित होता है। उसके बाद आता है दोस्तों जो अंतिम कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांड है दोस्तों। तो मुजफ्फरनगर कांड में क्या होता है, 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए जितने भी आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाएंगे। तो उनको क्या किया गया, मुजफ्फरनगर के जो रामपुर तिराया था वहीं पे रोक दिया गया। जितने भी आंदोलनकारी थे दिल्ली जाना चाह रहे थे कि पृथक राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन उन आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर रोक लिया गया और उन लोगों पे लाठी चलाई गई और गोलियां चलाई गई। मुजफ्फरनगर कांड के विरोध में दोस्तों 3 अक्टूबर को उत्तराखंड में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। काफ़ी हिंसा हुई थी 3 अक्टूबर की दिन। 2 अक्टूबर 1994 को तो मुजफ्फरनगर में जब दिल्ली चलो का निर्णय लिया गया आंदोलनकारियों द्वारा, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलनकारियों द्वारा कि दिल्ली जाना है और वहाँ मांग उठानी है, तो मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पे उनको रोक लिया गया, गोलियां चलाई गई और उन पे लाठियां चलाई गई। तो उसी कांड के विरोध में, मुजफ्फरनगर कांड के विरोध में 3 अक्टूबर को उत्तराखंड में हिंसक प्रदर्शन घटे थे। और दोस्तों 25 जनवरी 1995 को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ की यात्रा शुरू की थी। 25 जनवरी 1995 को संविधान बचाओ यात्रा शुरू हुई थी और 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर में स्थित श्रीयंत्र टापू पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था दोस्तों, जिसमें यशोधर बेजवाल व राजेश रावत शहीद हो गए थे दोस्तों। 29 जुलाई 1995 को जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया दोस्तों और उधमसिंह नगर को प्रस्तावित किया, राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया था दोस्तों। अब 29 जनवरी 1995 को जॉर्ज कमेटी ने, क्योंकि उस टाइम पे नए नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे थे, तो जो जॉर्ज कमेटी थी उन्होंने पंतनगर का दौरा किया था और पंतनगर को उधमसिंह नगर में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, निर्णय लिया था दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन की। उत्तराखंड पृथक राज्य में क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्या क्या हुआ था दोस्तों। तो इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 1996 से। 15 अगस्त 1996 को जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे HD देवगौड़ा, उन्होंने लाल किले से उत्तराखंड राज्य की निर्माण की घोषणा करी थी दोस्तों। HD देवगौड़ा ने, कभी कभी पूछ लेता है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी, तो HD देवगौड़ा के द्वारा की गई थी। 22 सितंबर 1998 को भाजपा ने जो उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक है लोकसभा में पेश किया था, लेकिन सरकार जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय गिर गई थी, तो इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया था, आगे नहीं बढ़ पाया था, राज्यसभा में नहीं जा पाया 22 सितंबर 1998 को।
और 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। वापस से ये विधेयक उत्तर प्रदेश में के विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश को इसका पुनर्गठन किया जाए। उसके बाद 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में ये विधेयक पास किया गया। उसके बाद 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो गया था दोस्तों ये विधेयक। 1 अगस्त 2000 को तो लोकसभा में उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ था। और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दे दी थी दोस्तों। 28 अगस्त 2000 को इसकी मंजूरी मिल गई थी। और जो उस टाइम पे राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण। जब इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन देश के 27वें राज्य के रूप में हुआ था दोस्तों। KR नारायण ने जब इस विधेयक को की मंजूरी दे दी थी तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हो जाता है। उत्तरांचल राज्य की अस्थायी जो राजधानी थी वो देहरादून बनाई गई थी। और जो इसके अंतरिम मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, तो उनको वे पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे दोस्तों। अंतरिम मुख्यमंत्री कहने का मतलब है बिना चुनाव लड़े। तो उत्तरांचल राज्य की जो अस्थायी राजधानी थी दोस्तों, उस टाइम पे की राजधानी देहरादून में बनाई गई थी। और जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, अंतरिम मुख्यमंत्री, जो कि बिना चुनाव के चुने गए थे, नित्यानंद स्वामी थे दोस्तों। कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कभी पूछ लेता है तो नित्यानंद स्वामी। उसके बाद 29 दिसंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी की जाती है। 29 दिसंबर दोस्तों 29 दिसंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें उत्तरांचल का नाम 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर था। जो नाम बदला था उत्तरांचल से उत्तराखंड, वो हुआ था 1 जनवरी 2007 को। लेकिन अधिसूचना जो जारी की थी वो 29 दिसंबर 2006 में जारी की थी दोस्तों। लेकिन नाम बदला था 1 जनवरी 2007 से। वर्तमान में ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है 4 मार्च 2020 से जो प्रस्तावित की गई है वो गैरसैंण को किया गया है दोस्तों। 4 मार्च 2020 से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, व अस्थायी राजधानी तो शीतकालीन राजधानी देहरादून है, और अस्थायी राजधानी भी देहरादून ही है। वीडियो अच्छा लगा होगा उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के बारे में जानकर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट को।